मिक्स्ड इकोनॉमी, फिफ्थ पार्ट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये पांचवा हिस्सा है। इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ बिफोर ब्रिटिश रूल। इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज नॉट प्रॉब्लम। 2000 years GDP डेटा कंपेरिजन, GDP डेटा कंपेरिजन। भारत में ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 2000 वर्षों तक भारत में जनसंख्या कोई समस्या नहीं रही है। 2000 वर्षों तक भारत में जनसंख्या कोई समस्या नहीं रही है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत को दुनिया में सोन चिरैया के नाम से जाना जाता था। सोन चिरैया मतलब गोल्डन बर्ड। और इसीलिए जो है सारी दुनिया के जो है व्यापारी भारत में व्यापार करने आए। यूरोप के देश जो है, चाहे स्पेन, चाहे पुर्तगाल हो, ब्रिटिश हो, हॉलैंड हो या फ्रांस हो, ये सारे देश जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। इसीलिए आए कि भारत का जो नाम था दुनिया में वो सोन चिरैया का था, गोल्डन बर्ड का था। और पिछले 2000 वर्षों तक अगर देखा जाए, आंकड़े देखा जाए, गौतम बुद्ध के ज़माने से लेकर के मुगलों के ज़माने तक भारत जो है, भारत में जनसंख्या कोई समस्या नहीं थी, बल्कि जनसंख्या एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे भारत देश को मिला है। और इसका सही उपयोग करके भारत जो है सोन चिरैया बना था। आज हम 21वीं सदी में देखते हैं कि हमारे मोदी जी भारत को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं और जनसंख्या को एक समस्या मान लिया है, यानी बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से लोग कहते हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एक समस्या है। जबकि देखिए चाइना में भी बहुत ज़्यादा आबादी है, भारत से ज़्यादा उनकी जनसंख्या है, लेकिन उनके यहाँ जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। वो जो है प्राकृतिक संसाधन है और उसके जरिए जो है चाइना आज दुनिया में एक ताकत बना हुआ है। तो भारत के अंदर ऐसा क्या हो रहा है? भारत के अंदर एक शैतान नस्ल के लोग हैं जो ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण हैं। जब से वो भारत में आए हैं उन्होंने भारत की धन धरती को लूट लिया है, भारत की धन धरती को लूट लिया है और इसको जो सोन चिरैया था उसको लूट लिया है। और भारत उस समय भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं। आज दूध की नदियाँ नहीं बहती हैं, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, बल्कि ये शैतान जो है दूध को जो है नदी में और नाले में बहा रहे हैं, नदी और नाले में बहा रहे हैं। तो ये शैतान नस्ल के कारण जो है आज हमारे भारत देश की 21वीं सदी में ये दुर्दशा हुई है। जबकि पिछले 2000 वर्षों में सम्राट अशोक के समय में, बुद्ध के समय में, मुगलों के ज़माने तक भारत जो है दुनिया के नक्शे में सोन चिरैया के नाम से प्रसिद्ध रही है। हु लूटेड इंडिया मोस्ट? किसने सबसे ज़्यादा भारत को लूटा है? किसने सबसे ज़्यादा भारत को लूटा है? नादिर शाह 1736-47 इन्वाइडेड नॉर्दर्न इंडिया, eventually attacking Delhi in March 1739। जैसे हम कह रहे थे कि ईरानी मूल के जो है आर्य ब्राह्मण हैं जिन्होंने भारत को लूटा है। तो ठीक है, ईरान का एक और बादशाह था, नादिर शाह था, जो 1736 से 1747 तक था। उसने जो है उत्तरी भारत पर जो है आक्रमण किया और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। 1739 में लूटा। और शाहजहाँ का जो है तख्ते ताऊस को, जो सोने से बना था, जिसको मयूर सिंहासन कहते थे, उसको लूट करके भारत से ले गया। और भारत से बहुत ज़्यादा धन दौलत लूट करके, सोना चांदी भारत से ले गया, यानी सोन चिरैया को लूट लिया। उसके पहले मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी आए थे, तुर्क आक्रमणकारी आए थे, वो भी भारत को लूट करके ले गए। फिर तो यहाँ तुर्कों और मुगलों का तांता लग गया, आने लगे भारत में, खैर बसने भी लगे। द 19th century
19th century and early 20th century saw increasing poverty in India during the colonial era. Over this period, the colonial government de-industrialized India by reducing garments and other finished products manufactured by artisans in India. उपनिवेश काल में, यानी जब ब्रिटिशर्स भारत में आए 16वीं सदी में जब आए, 17वीं सदी कह दिए, 16वीं सदी में आए, 17वीं सदी में, तो उपनिवेश काल में 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई। जब ब्रिटिश आए तो उसी को उपनिवेश काल कहा गया है। तो उनके आने के बाद 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में गरीबी बढ़ती गई। इस काल में ब्रिटिश सरकार ने भारत के उद्योग धंधों को चौपट किया। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके व्यापारियों ने जो है भारत के उद्योग धंधों को चौपट किया। यानी भारत का जो ढाके का मलमल था, जो दुनिया में प्रसिद्ध था, उस उद्योग को जो है उन्होंने चौपट कर दिया। उन बुनकरों के जो है अंगूठे काट लिया उन्होंने। तो ये जो है ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में किया है। उन्होंने भारतीय कारीगरों के सामानों के व्यापार को मशीनों के मुकाबले ख़त्म कर दिया। जो भारतीय कारीगर थे जो कि कपड़े बनाते थे, उनके कपड़े यूरोप के अंदर जाकर के बिकते थे। यूरोप के व्यापारी सोना लेकर के भारत में व्यापार करने आते थे, तो उनके कच्चे माल को सस्ते में जो है ज़बरदस्ती जो है ब्रिटिश व्यापारियों ने खरीद लिया और उन कारीगरों को जो है कच्चा माल नहीं मिला। इससे उनके उद्योग धंधे चौपट हुए। बाद में मशीनों से बने हुए कपड़े भारत के बाज़ार में ब्रिटिश व्यापारियों ने छोड़ दिया। तो उससे जो है भारत के कारीगरों का धंधा चौपट हो गया और इस तरह से भारत देश के अंदर गरीबी बढ़ी है। तो कैसे जो है भारत की सोन चिड़ैया लुटी है और यहाँ पर जो दूध की नदियाँ बहती थीं, कैसे दूध की नदियाँ भारत से ख़त्म हो गई हैं। आज तो हमारे जोगी जी हैं, मोदी जी हैं, साड़ छोड़ दिए हैं सारे देश में, किसानों के खेत चरे जा रहे हैं। यानी गाय भी एक समस्या हो गई हमारे भारत देश के लिए। गाय भी भारत की मूल निवासी पशु नहीं है, भैंस भारत की मूल निवासी पशु है। ये आर्य ब्राह्मण जो है गाय लेकर के आए थे, आज गाय को जो है उनके साड़ों को पूरे खेतों में छोड़ दिया है। तो इस तरह से भारत का मूल निवासी लूटा है, पीटा है, गरीबी के जंजाल में फंसा है। तो जब तक जो है इन गाय गोबर गोमूत्र की राजनीति करने वाले आर्य ब्राह्मणों से भारत का मूल निवासी नहीं लड़ेगा, तब तक उसको कोई खुशहाली मिलने वाली हमारे भारत देश में नहीं है।